खबर आपको बता दें कि चंद्रयान-3 की आज चांद पर लैंडिंग होने वाली है। शाम 6:04 पर लैंड करेगा चंद्रयान-3। शाम 5:45 पर लैंडिंग होगी शुरू और 4 चरणों में चंद्रयान-3 की लैंडिंग प्रक्रिया होगी। साउथ पोल पर होगी चंद्रयान-3 की लैंडिंग और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। कैमरे लगातार कर रहे हैं सेफ एरिया की तलाश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का किया गया है इस्तेमाल और चांद की सतह से जानकारी भेजेगा रोवर प्रज्ञान। लैंडिंग के 15 से 30 मिनट बाद निकलेगा बाहर और विक्रम लैंडर के अंदर मौजूद रहेगा रोवर प्रज्ञान। और चंद्रमा की सतह पर कई वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देगा विक्रम लैंडर और चांद पर रोवर प्रज्ञान को लेकर लैंडर विक्रम करेगा तैनात। लैंडिंग को लेकर इसरो का प्लान बी भी तैयार है। किसी भी तरह की परेशानी पर 27 अगस्त को होगी लैंडिंग और इसरो से भी नहीं मिल सकेगा लैंडर को कमांड। लैंडर मॉड्यूल को खुद करना होगा काम और लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट होंगे अहम। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश भर में आज दुआओं का दौर जारी है। स्कूल से लेकर मस्जिद से लेकर मंदिर तक ये 3 अलग अलग देश की सबसे खूबसूरत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर अलग अलग जगहों पर, चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद हो या फिर स्कूल हो, हर जगह पर दुआओं का दौर जारी है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वैष्णो देवी में माता के दरबार में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को लेकर प्रार्थनाओं का दौर जारी है। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि देहरादून चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर पूजा अर्चना, टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी है। माता वैष्णो देवी गुफा में पूजा अर्चना, विशेष पूजा की जा रही है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग तक जारी रहेगी ये पूजा और हाथ में चंद्रयान-3 के चित्र के साथ किया जा रहा है मंत्रोच्चारण। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये तस्वीरें देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर ये विशेष पूजा अर्चना देश भर में की जा रही है और माता वैष्णो देवी की गुफा में ये पूजा अर्चना का दौर जारी है। विशेष पूजा चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को लेकर, चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर ये पूजा अर्चना, हाथ में झंडा लिए पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना, चित्र के साथ मंत्रोच्चार के साथ ये पूजा अर्चना की जा रही है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा अर्चना का दौर जारी है। माता वैष्णो देवी की गुफा में भी पूजा अर्चना और वैष्णो देवी की गुफा से ये तस्वीरें और खूबसूरत मनमोहक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सफल होगा मां भारती का अभियान। और अगली बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के नाम हुई मां गंगा की आरती, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वाराणसी से बड़ी खबर, चंद्रयान-3 के नाम हुई मां गंगा की आरती, चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए हुई प्रार्थना और 1100 दीपों से गंगा तट पर लिखा गया चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 की सफलता के लिए मां गंगा की आरती की गई है। दशाश्वमेध और साथ ही साथ 80 घाट पर मां गंगा की आरती की गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर चंद्रयान की सफलता को लेकर, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को लेकर देश भर में पूजा की जा रही है। वही वाराणसी से भी खूबसूरत और मनमोहक तस्वीरें करने वाली सामने आ रही है। ये तस्वीरें देखिए वाराणसी से, ये खूबसूरत तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 1100 दीपों को जलाकर और चंद्रयान-3 लिखकर चंद्रयान-3 के नाम गंगा आरती हुई है। दशमेध घाट पर और साथ ही साथ 80 घाट पर भी गंगा आरती और गंगा आरती चंद्रयान-3 के नाम ये गंगा आरती 1100 दीपों से गंगा तट पर
चंद्रयान 3 भी लिखा गया और मां गंगा की आरती। ये खूबसूरत तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 80 घाट से, ये खूबसूरत तस्वीरें जहां पर चंद्रयान 3 के नाम हुई मां गंगा की आरती। आपको बता दें कि आज शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है चंद्रयान 3 की। पूरा देश इस वक्त गौरवान्वित महसूस कर रहा है, पूरा देश इस वक्त उस क्षण का इंतजार कर रहा है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं पिछले 3-4 दिनों से लगातार अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना की जा रही है और लगातार सफल लैंडिंग को लेकर अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर देश के अलग अलग कोने से। वाराणसी से ये खूबसूरत तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर मां गंगा की आरती की जा रही है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर ये आरती वाराणसी में की जा रही है। 80 घाट पर ये आरती की जा रही है और और चंद्रयान को लेकर अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है और चंद्रयान 3 को लेकर कहां किस तरीके से जोश देखने को मिल रहा है, किस तरह की पूजा अर्चना देखने को मिल रही है, इसको बताने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगह से अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिद्वार से हमारे साथ राजकुमार पाल जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ लखनऊ से अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं और अंशुमन तिवारी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ज्ञानेंद्र, आपके पास आते हुए देहरादून में किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि देश भर में पूजा पाठ का दौर जारी है, देश भर में पूजा अर्चना की जा रही है, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। देहरादून से भी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर वैष्णो देवी गुफा में टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है सफल लैंडिंग को लेकर। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल देखा जाए तो आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और खास तौर पे जिस तरीके से पूरे देश भर में दुआओं और पूजा अर्चना का जो काम है विशेष तौर पे देखा जा रहा है कि किया जा रहा है। और ऐसे में अगर हम देखें तो देहरादून टपकेश्वर मंदिर स्थित जो वैष्णो देवी गुफा है वहां कल ही से पूजा पाठ का काम कल देर शाम से शुरू कर दिया गया था और अभी भी पूजा पाठ का जो दौर है जारी है, मंत्रोच्चारण हो रहा है और ये कोशिश की जा रही है, इस पूजा के माध्यम से एक प्रार्थना की जा रही है भगवान से ताकि जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है शाम 6:04 पे वो सफल रहे। और ऐसे में शाम 6 बजे तक ये पूजा अर्चना जो टपकेश्वर मंदिर स्थित मां वैष्णो देवी की गुफा है वहां जो पुजारी हैं उनकी तरफ से और तमाम जो भक्त हैं वहां उपस्थित हैं उनकी तरफ से जारी रहेगा। और ऐसे में देखा जाए तो पूरे देश भर में आज पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि शाम का वो समय आए जिस वक्त चंद्रयान जो 3 है वो सफल तरीके से चंद्रमा पे लैंडिंग करे। और ऐसे में देखा जाए तो लंबे समय से इसका इंतजार पूरे देश को है क्योंकि जिस तरीके से चंद्रयान 2 जो फेलियर रहा था उसके बाद तत्काल लगातार जो सरकार की तरफ से इसरो की तरफ से जो प्रयास रहा और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और अब वो घड़ी आ गई है जब चंद्रमा पे भारत का कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 लैंडिंग करने वाला है। और ऐसे में तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो लगे हैं, काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आज का जो अनुकूल समय है 23 तारीख का, क्योंकि जिस जगह लैंडिंग कराई जा रही है वहां अगले 14 दिन तक दिन रहने वाला है। यानी कि देखा जाए तो चंद्रयान 3 अगर वहां लैंडिंग करता है तो कुल मिला के दिन के समय वहां उसकी लैंडिंग होगी और ऐसे में कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। अगले 14 दिन अगर लैंडिंग करता है तो सोलर पैनल के जरिए तमाम वो काम ऊर्जा मिलेगा और तमाम वो काम वो चंद्रयान 3 करता हुआ नजर आएगा जिसके लिए वहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई जा रही है। और ऐसे में देहरादून ही नहीं पूरे देश भर में, उत्तराखंड समेत पूरे देश भर में जो तस्वीरें आ रही हैं चंद्रयान 3 को लेके, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गिरजा हो या फिर इसके अलावा तमाम धर्मों से जुड़े हुए जो लोग हैं सभी जो प्रार्थना कर रहे हैं देवी देवताओं से और ये कोशिश है कि चंद्रयान 3 जो है
वो सही तरीके से चंद्रमा पे लैंडिंग करे और तमाम जो जानकारियां हैं चंद्रमा से संबंधित वो यहां तक पहुंचाए। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारत के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए आज का दिन बेहद खास है और सभी शाम के वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लैंडिंग करता हुआ नजर आएगा। जी ज्ञानेंद्र, आज का दिन काफी खास है। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता राजकुमार पाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आपके पास आते हुए हरिद्वार में उस वक्त किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरा देश इस वक्त उस क्षण का इंतजार कर रहा है, शाम के 6:04 का इंतजार कर रहा है जब चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगी चंद्रयान। बिल्कुल दिव्या, आपको बताना चाहेंगे कि पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड, हरिद्वार, रुड़की और ऋषिकेश में भी तमाम पूजाओं का दौर चल रहा है। प्रार्थना की जा रही है चंद्रयान 3 को लेकर, जो है सफल लैंडिंग के लिए लगातार पूजा अर्चनाओं का दौर चल रहा है, प्रार्थना की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने भी विशेष पूजा यहाँ पर हरिद्वार में रखी है चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर। इससे पहले जब लॉन्चिंग थी उसको लेकर भी यहाँ पर पूजा अर्चना की गई थी, प्रार्थना की गई थी कि चंद्रयान 3 जो है अपने सफलता पूर्वक जो है लॉन्चिंग हो जाए। उसको लेकर आज जो है शाम के समय जो लैंडिंग होनी है उसको लेकर भी यहाँ पर विशेष पूजा और प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। सभी धर्मों के लोग लगातार जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो है आज सफल 6:04 पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। इसको लेकर जो दुआओं का दौर है वो लगातार जारी है। गंगा सभा के माध्यम से भी यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, गंगा में आरती भी यहाँ पर की जा रही है। लगातार दुआओं का दौर देखा जा सकता है क्योंकि चंद्रयान 3 जो है पूरे देश की नजर यहाँ पर टिकी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो चंद्रयान 3 है, क्योंकि ये अपनी कम कीमत में बनने के बाद 650 करोड़ की कीमत के बनने के बाद ये जो है लॉन्च किया गया। उसके बाद सफलतापूर्वक जो है आज लैंडिंग होने वाली है। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी निगाहें यहाँ पर है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और इसको लेकर पूजा और प्रार्थना का दौर जारी है। शाम को 6:04 पर सफल लैंडिंग के होते ही भारत का जो है परचम पूरी दुनिया पर लहराने वाला है। जी दिव्या, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए आप सभी रिपोर्टर्स। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को लेकर देश भर में पूजा अर्चना का दौर जारी है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मंदिर से लेकर मस्जिद तक या फिर गुरुद्वारे से लेकर हर जगह अलग अलग तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। देश भर में पूजा पाठ का दौर जारी है और इसे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अलग अलग जगहों से अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। लखनऊ से अनिकेत तिवारी और हरिद्वार से राजकुमार पाल, देहरादून से ज्ञानेंद्र तिवारी और अयोध्या से अंशुमन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमन, सबसे पहले आपके पास आते हुए अयोध्या में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश भर में चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर पूजा पाठ का दौर जारी है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग है। पूरे देश के साथ साथ अयोध्या में भी उत्साह का माहौल है। जिस तरह से चंद्रयान 3 की अपडेट सामने आ रही है। उसकी अपडेट उस तरह से आज सफल है चंद्रयान। अयोध्या में अयोध्या के आम जनमानस से लेकर अयोध्या के साधु संतों में उत्साह है। ठीक है अंशुमन, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के सफलता के लिए मां गंगा की आरती भी वाराणसी में की गई है। 80 घाट पर मां गंगा की आरती की गई है। चंद्रयान 3 के नाम हुई मां गंगा की आरती और देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग को लेकर अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना की जा रही है और इसी के साथ वाराणसी से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर दशाश्वमेध घाट पर और साथ ही साथ 80 घाट पर मां गंगा की आरती चंद्रयान 3 के नाम की गई है और इसी के साथ दीप भी वहां पर प्रज्वलित किया गया है। 1100 दीपों से गंगा तट पर चंद्रयान 3 लिखा गया है। देश भर में अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें और लोगों के अंदर
अब 6:04 का इंतजार है। लोग काफी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं, काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर पूजा पाठ की जा रही है और चंद्रयान 3 पर, माफ कीजिएगा, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग शाम 6:04 पे होने वाली है और पूरा देश इस वक्त शाम 6 बजने का इंतजार कर रहा है। और इसी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, देहरादून से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि देहरादून में पूजा पाठ का दौर जारी है, युवाओं के अंदर कितना जोश देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखा जाए तो ये ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए और ऐसे में सभी वर्गों के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। खासतौर पर अगर हम देखें जिस तरीके से इसरो लगातार एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है देश का और पूरे विश्व में देश का नाम जिस प्रकार से रोशन किया जा रहा है। अगर हम देखें चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच की जो समय है वो काफी कम है। ऐसे में हमने चंद्रयान 2 जो इसरो ने भेजा और ऐसे में वहां सफल नहीं हो पाया, उसके बाद से ही जिस तरीके से भारत की सरकार ने लगातार इसरो के माध्यम से चंद्रयान 3 को लॉन्च करने को लेकर कवायद शुरू की और समय रहते उसको लॉन्च करवाया और वो वक्त अब आज आ चुका है जब चंद्रमा पे चंद्रयान 3 की लॉन्च लैंडिंग होने वाली है और पूरे देश के लोगों में एक ऊर्जा और एक उत्साह साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। देहरादून में भी एक उत्साह साफ तौर पे अगर हम देखें तो सभी वर्गों के लोगों में देखा जा रहा है और ये ऐसा मौका है जब सभी वर्ग एक साथ, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना वर्ग, सभी एक साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो कोई मस्जिद हो या फिर मंदिर हो, सभी जगहों से दुआएं और पूजा पाठ की जा रही हैं। सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इसरो ने जो चंद्रयान 3 चंद्रमा पे भेजा है और आज शाम 6:04 पे जिसका लैंडिंग होना है वो सफल पूर्वक हो और देश का जो नाम है वो पूरे विश्व में रोशन हो। और ऐसे में जो प्रयास है प्रधानमंत्री ने लगातार, प्रधानमंत्री की तरफ से भी लगातार सपोर्ट किया गया, मनोबल को बढ़ाया गया। जुड़े रहिए आप हमारे साथ ईशा ठाकुर हमारी चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। ईशा, चंडीगढ़ में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि इस वक्त पूरा देश शाम 6:04 का इंतजार कर रहा है, वो गौरवान्वित पल जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। बिल्कुल, चंद्रयान 3 की सफलता की हमने देखा था कल भी किस तरीके की लेकर लखनऊ मुंबई की आई थी और चंडीगढ़ की मैं तस्वीरें आपको साझा करना चाहूंगी। देवों के देव महादेव का मंत्र जाप यहां पर किया जा रहा है, जाप यहां पर किया जा रहा है ताकि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पे लैंड के जो यहां पर समय भी दिया गया है शाम 4 बताया जा रहा है जब चंद्रमा की तरफ से चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में ये हवन करवाया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मृत्युंजय जाप जिनकी तरफ देवों की अवश्य जी, महादेव की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, अमरनाथ की कृपा, हमारे जितने पावन धाम है, पावन पवित्र धाम है, सबकी आज आशीर्वाद हमारे देश पे, हमारे चंद्रमा जो मिशन है 6:04 हवन आप लोगों की तरफ से करवाया जा रहा है। क्या ये शुभ संयोग है, शुभ समय है? शुभ योग बना हुआ है। शाम को 6:04 पे मकर लगन का जो मालिक शनि है, शनि कुंभ राशि में, कुंभ क्या स्वगृह क्षेत्र, अपने घर का क्षेत्र है। और विशाखा जो नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र में तो चंद्रयान गया था चंद्रमा के करीब, और विशाखा नक्षत्र का जो मालिक है वह मंगल है। और मंगल क्या ही मंगल हनुमान जी है। हनुमान जी जैसे ही लंका पार समुद्र के द्वारा गए थे वैसे ही आज सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और भोलेनाथ की कृपा, क्योंकि चंद्रमा जो है भोलेनाथ के मस्तक में विराजमान है और चंद्रमा को भी पता है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद और महामृत्युंजय के मंत्र द्वारा सभी आज जहाँ पे दवा काम उर्वार कुवंदना मृत्योर मुक्षेमामृता मंत्रों द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें पहले एक बार आपको दोबारा दिखा देती हूँ दिव्या। देखिए किस तरीके से यहाँ पर
मृत्युंजय जाप यहाँ पर किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है और कहते हैं कि दुआ में वो ताकत होती है जो ताकत दवाइयों में नहीं होती है। और कहा जाता है कि अगर आपका स्वास्थ्य भी खराब है, अगर दुआ कोई करता है तो आप स्वस्थ भी। साथी जरूर हैं लोगों को, आज वो भी हवन में मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। सर, आज बहुत ही कितना महत्व है? सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये गौरवशाली दिन है आज का। और जो ये चंद्रयान धरती के ऊपर वापस आ रहा है, उनके स्वागत के लिए, उनकी सकुशलता के लिए हम लोग ये सारे प्रार्थना और यज्ञ हवन वगैरह कर रहे हैं। हम यही आशा करते हैं कि तरक्की करे और सबको मुबारकबाद है। सारे भारतवासियों को ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं और मुबारकबाद है कि ये दिन हम लोगों को देखने को मिला है। बिल्कुल, विश्व गुरु बनने के पड़ाव पर है भारत और युवा क्या सोचता है इसको लेकर वो भी हम जानेंगे। एक चीज को जिस तरीके से चंद्रयान लैंड करने वाला है, हम सब आशा कर के लिए चांद पे हमने चंद्रयान 3 भेजा है, वो कामयाब रहे। सर, आपको जी ईशा, कहा जाता है जी ईशा, कहा जाता है कि दवाओं से भी ज्यादा ताकत दुआओं में होती है और इसी दुआओं का दौर आज पूरे देश भर में जारी है। पूरा देश इस वक्त चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए ईशा। साथ ही साथ सभी रिपोर्टर्स, चाहे वो ज्ञानेंद्र हो, राजकुमार पाल, सभी बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच वक्त एक छोटा सा ब्रेक का।